भारत ने बेहद मुश्किल आर्थिक संकट से गुजर रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को ऋण की सुविधा दी है और इसके तहत शनिवार को 40,000 टन डीजल की एक अतिरिक्त खेप भेजी। पिछले 4 महीने भारत ने श्रीलंका को ईंधन का आयात करने के लिए अतिरिक्त $50 करोड़ की ऋण सुविधा देने की घोषणा की थी। इस राशि का इस्तेमाल श्रीलंका को ईंधन आपूर्ति के लिए किया जाना है और श्रीलंका जरूरी वस्तुओं के आयात का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार बेहद घट गया है। श्रीलंका सरकार ने देश में लागू आपातकाल शनिवार को हटा दिया। देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट और सरकार विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए 2 सप्ताह पहले आपातकाल लागू किया गया था। श्रीलंका में 1 महीने के अंदर दूसरी बार 6 मई की मध्य रात्रि आपातकाल लागू किया गया था। खबर के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा है कि शुक्रवार मध्य रात्रि से आपातकाल हटा लिया गया है। देश में कानून व्यवस्था में सुधार को देखते हुए ये फैसला लिया गया। यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण 4थे महीने के करीब है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी सहायता में $40 अरब की और सहायता देने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को कई बार बड़े पैमाने पर सैन्य एवं अन्य मदद की है। व्हाइट हाउस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बाइडेन ने सैन्य समर्थन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में पिछले कई हफ्तों से भीषण लड़ाई जारी है। रूसी सीमा के नजदीक के इस इलाके के एक हिस्से पर रूस समर्थित विद्रोहियों का 2014 से कब्जा है। विद्रोहियों के साथ मिलकर रूसी सेना ने दोनों प्रांतों में भारी तबाही मचाई है। लुहांस्क के करीब 90% इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। रूसी सेना अब यहां पर अंतिम वार कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इन दिनों फिर से भारत की तरफ में तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए और दरअसल इस बार इमरान खान ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए भारत की प्रशंसा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से इसे हासिल करने के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भाग रही है। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के अगले प्रधानमंत्री बने। शपथ ग्रहण के बाद मंगलवार को टोक्यो में अमेरिका, जापान और भारत के 7 नेताओं में क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस सहित 15 यूरोपीय देशों ने इजराइल के वेस्ट बैंक में और अधिक अवैध बस्तियों को बनाने की योजना को रोकने का आग्रह किया है। फ्रांस, जर्मनी और इटली सहित 15 यूरोपीय देशों ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल को वेस्ट बैंक क्षेत्र में 4000 से अधिक नई आवास इकाइयों के निर्माण के कार्यक्रम पर रोक लगा देनी चाहिए। लगभग 2.5 साल के अंतराल के बाद स्विस स्की रिजॉर्ट शहर दावोस विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें भारत सहित कई वैश्विक नेताओं के यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन और दुनिया को प्रभावित करने वाले कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर चिंता बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस वायरल बीमारी पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों की बैठक बुलाई है। कोरोना ने पूरी दुनिया में कैसी तबाही मचाई है, अब इससे हर कोई वाकिफ हो चुका है। इन दिनों चीन में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है। आलम यह है कि लोगों को जबरन क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। मुट्ठी भर संक्रमण के कारण रातों रात हजारों लोगों को क्वारंटीन किया गया।